हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। और 4 पंक्तियां और सौंपता हूं कि जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे। केवल अगर हम आदरणीय को छोड़ते तो सभी युवा कवि हैं लगभग नई उम्र के, कि जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे। हम कलियों को दर्श चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे। हम कलियों को दर्श चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे। जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे। हम कलियों को दर्श चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे। हम कलियों को दर्श चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे। ये 2 पंक्तियां मेरे दिमाग से निकल गई। आइए मैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा विमर्श की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये श्लोक ऐसे है कि इनकी चमक है, रिफ्लेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, मोहब्बतों का असर है, पंक्तियां दिमाग से नहीं निकली है, जो दिल में उग गई है। आइए मैं 4 पंक्तियों में इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा विमर्श की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। हमने इस देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, दिल्ली हमारे बहुत पास में है। दामनी की घटना हमने देखी, हमने अलवर का कांड देखा, हमने उन्नाव की घटना देखी, हमने गोरखपुर देखा, हमने क्या क्या नहीं देखा। मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। पिछले दिनों GNT के शूट पर मैं था, विषय था ईरान में महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब के खिलाफ। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप पर्दा प्रथा से कितने सहमत हैं। मैंने कहा मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। ये पर्दा आया कहाँ से, किसी भी धर्म में आया हो, आया कहाँ से? मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी जो कमजोरियां हैं वो हमने कोई ना कोई नियम बनाकर स्त्री पर थोप दी। तब मैं 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं, सुनिएगा। अगर आपको लगे कि आपकी मन की बात है तो फिर आपका समर्थन मिले, और आपको लगे कि एक कवि ने ईमानदारी से सत्य को स्वीकार किया है तो मेरी ईमानदारी पर आपकी तालियां हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब अपना दिल कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। जब अपना दिल कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। उसने अपने हक को मांगा, हमने हंसकर टाल दिया। उसने अपने हक को मांगा, हमने हंसकर टाल दिया। उसने अपने हक को मांगा, हमने हंसकर टाल दिया। और जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को लाकर एक औरत पर डाल दिया। हमने उस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को ला बनकर एक औरत पर डाल दिया। और औरत ने इस पर्दे को स्वीकार भी किया। क्यों किया? क्योंकि उसने इसमें एक ढाल देखी। कौन सी ढाल? दामनी की घटना बहुत बड़ी है, लेकिन एक घटना जो प्रत्येक स्त्री अपने घर की दहलीज के बाहर कदम रखते ही महसूस करती है। 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहती शाखें हैं। कितनी चुभन लेकर एक स्त्री अपने घर में उठती है। सुनिएगा, अगर आपको लगे कि आपके मन के दर्द को आपके बेटे ने, आपके भाई ने महसूस किया है तो फिर आपका समर्थन मिले। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहती शाखें हैं, या रूहों को घायल करती बेहद सख्त सलाखें हैं। और भला बदन की आप बचाकर किन गलियों से गुजरे हम। इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। तब 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जब कभी अलवर में, कभी दिल्ली में, कभी उन्नाव में, कभी यहाँ कहीं वहाँ, कहीं सड़क के किनारे रौंदे हुए सब मिलते हैं, कहीं वो शरीर मिलते हैं, तो आत्मा में, मन के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। वो गुस्सा एक सवाल की शक्ल में मेरे सामने आया। पटेल जी सुनिएगा कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे। आईना रखना अपने सामने और आप महसूस करना कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे। आंख में तू वो नजर लाता कहां से है। और आज हमसे पूछते हैं जिसमें ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। आदमी में जानवर आज हमसे पूछते हैं जिसमें ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। मुझे लगता है कि जानवर को सर उठाने का अवसर केवल इसलिए मिलता है क्योंकि हमें अपनी बेटियों को जो सिखाना चाहिए था वो हमने नहीं सिखाया। हमने बेटियों को ये तो सिखा दिया कि रोटी गोल कैसे बनती है, कपड़े साफ कैसे धुलते हैं, लेकिन हमें जो वास्तव में सिखाना चाहिए था वो शायद हमने नहीं सिखाया।
मैं 4 पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूँ। कहीं अगर पंक्तियाँ ठीक ठीक पहुँचे तो फिर अब तक जिनका समर्थन नहीं होता वो पंक्तियाँ उनकी तालियां मुझ तक पहुँचे कि सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते, सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के इस आगाज से लड़ना सिखलाते, और उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे, उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे। यदि आंगन की चिड़ियों को हम बात से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बात से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बात से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बात से लड़ना। आइए अब मैं प्रेम की कविताएं आपने बहुत सुनी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपके दिल में हिंदुस्तान भी धड़कता है, मैं महसूस कर रहा हूँ। भाई साहब के कपड़ों से ही झलकता हुआ दिख रहा है। तो आइए थोड़ा सा हिंदुस्तान की तरफ भी हम चलते हैं, अपने देश को भी महसूस करते हैं। अब मातृशक्ति बैठिए, मैं एक कविता आपके मन पर छाप देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा 4-5 मुक्तक मेरे सुन लीजिए, प्रगति सुनिएगा थोड़ा सा। आइए मैं क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, किसके लिए लिखता हूँ, 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ कि 5 जन्म में सर फूंका है राम धनुष संधान लिखा, 5 जन्म में सर फूंका है राम धनुष संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई शेखर का बलिदान लिखा, और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा, कलम लहू में डुबो के लेकिन, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। आपकी मुंबई से बहुत सारे स्वर उठे कि ये देश रहने लायक नहीं बचा, हमारे बच्चों को डर लगता है। ये देश लेकिन कैसा है, मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। अगर उन्हें देश रहने लायक नहीं लगा तो वही हम लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी से, अपने वैभव से तुम्हें इतना बड़ा बनाया। तब मैं 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ कि हमने इस देश को बनाया कैसा, कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, धड़कन को रमजान बनाकर रखा है, और हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, हर मजहब को हमने दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। लेकिन आप ही की तरफ से आवाजें आती हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब गाने की इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है जब कोई भी, और खासतौर से राजनीति के आंगन में खड़े होकर जब लोग ये बात करते हैं, 2017 में उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें गाने की इजाजत नहीं देता। तब मुझे लगा कि जब कोई राजनेता राजनीति के आंगन में खड़े होकर ऐसी बात करता होगा तो इस देश की सीमा पर खड़े हुए सैनिक के सीने पर क्या बीतती होगी। मैं 4 पंक्तियां इस देश की सियासत को, इस देश की शहादत की तरफ से 4 पंक्तियों में उत्तर देना चाहता हूं। आपको लगे कि सियासत को शहादत ने ठीक ठीक उत्तर दिया है, एक सैनिक की ओर से इस देश की राजनीति को जवाब देना चाहता हूं। जब वो राजनीति के आंगन में खड़े होकर कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तब मैं कहता हूं कि सियासत की कलम से तू अजब मजमून लिखता है, सियासत की कलम से तू अजब मजमून लिखता है, बदल जाए जो वोटों में वही कानून लिखता है, और जुबान से अपने जिसको तू बयां भी कर नहीं सकता, वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है, वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है, वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है। क्या है हिंदुस्तान? 4 पंक्तियों में फिर देश को भी देखिएगा, और ये 4 पंक्तियां मैं नहीं, हिंदुस्तान की तरफ से सुनिएगा। भारत माता आपसे कह रही क्या है भारत, सुनिएगा 4 पंक्तियों में कि हैं जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं। क्या बात है। एक ऐसा देश जिस पर लगभग तमाम सभ्यताओं ने आक्रमण किया। हमारे देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, यूनानी आए, सब आए, लेकिन आज भी ये देश अपनी अस्मिता के साथ खड़ा है। तो ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, क्यों खड़ा है सुनिएगा कि हैं जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, मैं साहिल हूँ मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं, और शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, यहाँ होकर शिकस्ता पे सिकंदर लौट जाते हैं, यहाँ होकर शिकस्ता पे सिकंदर लौट जाते हैं, यहाँ होकर शिकस्ता पे सिकंदर लौट जाते हैं। लेकिन किसके बूते पर? इस राजनीति के बूते पर। किसके बूते पर लौटते हैं? 4 पंक्तियां मैं सौंपना चाहता हूँ। तिरंगे में लिखते हुए बहुत से शब्द आप लोगों ने आते हुए देखे होंगे। लोग कहते हैं कि शहीदों का कफन तिरंगा। मैंने कहा माफ करना, तिरंगा कफन नहीं होता। तिरंगा एक एहसास है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा सुख में या बहुत ज्यादा दुख में उससे लिपट जाते हैं। तब शहीदों की शब पर तिरंगा क्यों लिपट कर आता है? 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया,
मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, जलते दिए की लौ से पतंगा लिपट गया, और जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया, सीने से उनके जाके तिरंगा